आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 13.3 के बाकी 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 13.3 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं बच्चों। और उसमें क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमने एक कुएं को खोदा है। ठीक है, यानी कि हमने इस कुएं से मिट्टी निकाली है, जिसे हम बोल देंगे कि डिगिंग आउट अर्थ। ध्यान से समझ लेना बच्चों, डिगिंग आउट अर्थ। और उसे मिट्टी को निकालने के बाद हमने क्या करा है, उसे चारों ओर बिछा दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, स्प्रेड आउट अर्थ। अगर हमने मिट्टी को निकाला और फिर हमने उस मिट्टी को बिछा दिया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हमने डिगिंग आउट अर्थ कहाँ से निकाली है, मिट्टी निकाली है कुएं से, और उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने बच्चों मिट्टी को बिछाना कहाँ पर है, वो चारों ओर बिछाना है, और वहाँ लिखेंगे हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर और साथ में स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर क्या है बच्चों, जैसे हमने जहाँ पर बिछाया है वो बाहर का पार्ट है। ठीक है, ये जो बाहर का पार्ट है इसे नाम देंगे हम कैपिटल आर। और कैपिटल आर कैसे निकलेगा वो समझना है आपने। सबसे पहले आप देखिए, इनर जो रेडियस थी वो थी 1.5 और जो चौड़ाई विड्थ है बच्चों वो हमें दे रखी है 4 मीटर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपके सामने है। कुएं से जिससे मिट्टी निकाली जा रही है उसकी रेडियस डायमीटर गिवन था 3, हमने 2 से डिवाइड करा, 1.5 रेडियस आ गया है। हाइट ऑफ वेल यानी कि कुएं की जो गहराई है, या हम हाइट कह सकते हैं या डेप्थ कह सकते हैं, वो है 14। और विड्थ चौड़ाई यानी कि जहां बिछाई गई है, जिससे बना है एम्बैंकमेंट यानी कि एक चबूतरा, तो उसकी हाइट हमें क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने h को h ही रखा है, यही है वो हाइट जो हमें फाइंड करनी है। पाई से पाई हम कर देते हैं कैंसिल और कर देते हैं वैल्यू को पुट। लेकिन पहले कैपिटल R निकाल लें। कैपिटल R आप मतलब विड्थ टोटल मिलाकर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस वो होगी आपकी 5.5 मीटर। अब क्या करना है, बस वैल्यू कर दीजिए पुट। रेडियस कितनी दी हुई है बच्चों, तो रेडियस है हमारे पास 1.5, फिर है 1.5। और अगर हम हाइट की बात करें तो वेल की हाइट है 14, और यहाँ देखते हैं कैपिटल आर। तो बच्चों कैपिटल आर है 5.5, उस पर स्क्वायर, स्मॉल आर है हमारे पास 1.5, उस पर स्क्वायर, और इनटू में है एच हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है जो हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, 1.5 और 14 है बच्चों। यहाँ पर एक बार दोनों पे स्क्वायर है, एक बार प्लस करेंगे, एक बार हम कर देंगे माइनस। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आएगा 4, और अगर हम इन्हें कर दें बच्चों प्लस तो हो जाएगा ये 7। ठीक है, 7 2 जा 14 हो चुका है, 2 2 जा 4 हो चुका है। अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 2.25 और अपॉन में होगा 2, कैंसिल करेंगे, 1.21 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा। इस तरीके से हमने बता दिया है कि जो मिट्टी बिछाई गई है उसकी हाइट जो होगी वो होगी 1.125। और इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो मैं इसे करता हूँ रफ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें दिया हुआ है एक कंटेनर और जिसमें भरी हुई है बच्चों आइसक्रीम। ठीक है, उस आइसक्रीम को हमें कोन यानी कि सॉफ्टी में डालना है। आपने देखा कि सॉफ्टी को अंदर से आइसक्रीम से भरा जाता है और उसके ऊपर होता है हेमिस्फीयर, और आप लोगों के लिए मैंने इस पर लगा दी है थोड़ी सी चेरी भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन तैयार किया गया वो ये है कि इस कंटेनर से कितने लोगों को आप इस टाइप की कोन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायग्राम से ही क्लियर कर दिया है कि इससे इसे भरना है, और n का मतलब है नंबर ऑफ कोन्स, कि कितने लोगों में या कितने बच्चों में वो कोन्स बांटी जाएंगी। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमें कंटेनर की रेडियस चाहिए, वो हमें दे रखा है डायमीटर, और हमने 2 से डिवाइड करके 6 सेंटीमीटर निकाल ली है उसकी रेडियस। हाइट कंटेनर की दे रखी है 15, और हाइट ऑफ कोन जिसके अंदर डालना है वो है हमारे पास 12, और रेडियस हेमिस्फीयर और कोन की सेम होगी क्योंकि यहाँ पर ये जॉइंट फिगर में है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन्स। कैसे निकालेंगे, जैसे फिगर में लिखा है सेम वैसे ही, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर हम लोग देखें
तो वो बच्चों इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बच्चों ध्यान से समझ लीजिए कि आपके पास ये है चीज़ जिससे आपने सॉल्यूशन करना है, इसी से निकल जाना है आंसर। जिसने ये करना सीख लिया वो मेंसुरेशन में कभी मात नहीं खाएगा। अलग अलग आप लोगों ने नहीं निकालना है, क्योंकि आप टफ नहीं करेंगे, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंटेनर ये रहा हमारा, कैसे लिखेंगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। यानी कि हाइट जो कंटेनर की थी वो हमने कैपिटल H में शो कर दी है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R में। ठीक है, अब हम देखते हैं n हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई R स्क्वायर और H। अब इसे देखते हैं, ये है 4/3 पाई R स्क्वायर की जगह यहाँ आ जाता है क्यूब। अब क्या करें, अब निकालते हैं कॉमन। अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों, देखो झट से आंसर निकलेगा आपका भी। यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू आप पुट करना चाहें तो यही करें, वरना एक स्टेप और रुक जाइए। अब आप देखिए इनमें से कॉमन क्या है, 1/3 पाई कॉमन है, R स्क्वायर कॉमन है। अब इसमें से बचा आपका H और यहाँ बचा 2R। कुछ नहीं है अब क्वेश्चन में, बस आंसर आ चुका है। पाई से पाई कैंसिल, देखिए ये कहीं यूज नहीं हुआ, हमने सिर्फ फॉर्मूलों से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस पुट करते हैं। कैपिटल रेडियस हमारे पास 6 × 6, H हमारा 15 है बच्चों, n इंटू अपॉन में 3 ले लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है छोटे वाले का यानी कि कोन का 3 × 3, H हाइट कितनी दी है बच्चों इसकी 12 और प्लस 2 इंटू छोटी रेडियस है 3। यहाँ से ये कैंसिल, हमने निकालना था n, तो पहले लिखते हैं ये वाली वैल्यू बच्चों 6 × 6 इंटू 15 और अपॉन में आएगा ये वाला 3, 3 दूनी 6 और 12 अगर जोड़ दें तो हो गया वो 18। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं बस कट कर दीजिए, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। n हमने फाइंड कर लिया है 10, यानी कि 10 लोगों को ये जो हमारा n था वो आ चुका है 10। ऐसे 10 कौन बन सकते हैं इस कंटेनर से, 10 बच्चों को खिलाई जा सकती है आइसक्रीम। तो इस तरीके से आपने कर लिया है सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट। अब करते हैं आज की वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एक क्यूबॉइड से कॉइन बनाएंगे, सिक्के बनाएंगे और हमें बताना होगा सिक्के आखिर कितने बन सकते हैं। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, यहाँ आइसक्रीम बाटी है और वहाँ हमने कॉइन बनाने हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्यूबॉइडिकल कोई बॉक्स था, लेकिन वो सॉलिड था, बॉक्स नहीं बोलेंगे, एक सॉलिड चीज़ थी जिसे मेल्ट करके हमने कॉइन्स बनाए हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्यूबॉइड था, उसको मेल्ट करके हमने कॉइन बनाया। तरीका वही, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और साथ में n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। देखो जो फिगर होती है जिससे जो मेल्ट करके बनाया है वही चीज़ हमें लेनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए LBH और n में, यानी कि हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कॉइन भी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कॉइन होता है पाई R स्क्वायर H, क्योंकि बच्चों कॉइन की शेप है सर्कुलर और उसमें जुड़ी हुई है थिकनेस जिसे कहते हैं हम हाइट। क्वेश्चन में L भी दे रखा है, B भी दे रखा है, H भी दे रखा है और कॉइन का दिया था डायमीटर 2 अपॉन में लेकर मैंने रेडियस बना दिया। थिकनेस mm में दिया था, 10 अपॉन में रखकर उसे cm में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें लेने पड़ते हैं सभी को सेम वे में, सेम फॉर्म में, इसीलिए सब सेंटीमीटर में थे तो उसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बस भैया इसको समझना होता है और वैल्यू पुट और आंसर आपके सामने। देखिए 5 × 5.5, 10 × 3.5 और साथ में n हमें निकालना है। पाई 22/7, रेडियस है बच्चों 1.75 अपॉन में 2, 1.75 अपॉन में 2 और हाइट है 2 अपॉन में 10। बहुत इजी से वे में कर डालते हैं भैया, कुछ छेड़ाछाड़ी अभी नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम। देखो 5.5 × 10
इंटू 3.5। घबराना नहीं है, कैलकुलेशन लंबी नहीं है बल्कि बहुत इजी है। आप लोगों ने एजुकेशन सिंक के साथ करना, देखो कहीं मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अपोन में 22, 1.75, 1.75 और ये आ गया आपका 2। अब क्या करना है, जो कटता है काटते चले जाओ, आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पहले पॉइंट खत्म करते हैं। इसमें 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, मैंने ये पॉइंट हटा दिया। यहाँ से 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, क्योंकि 1 डिजिट ये और 1 डिजिट ये पॉइंट खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 हैं, चलो ऊपर पॉइंट नहीं है, हम इसके साथ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो मैंने इसके साथ 2 जीरो बढ़ा दी हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। अब बस काट दो और आंसर आपके सामने है। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। सही है बच्चों। 1 2 ये गया, इसे भी दे दो। सही है जी, कट गया ये आपका। अब क्या करें, अब हम इसे 7 से काट देते हैं। 7 पंजे हो गया 35, 7 दूनी हो गया बच्चों 14 और 7 पंजे कितना हो गया 35। 5 पंजे 25, ये भी कैंसिल हो गया। 7 से फिर से काट देते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपका 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। बहुत बढ़िया। अब इसे भी काट दो, फिर कितना आ गया 5 दूनी 10, 200। और भैया आंसर ले आए हैं हम लोग। देखो कैलकुलेशन कहीं लंबी नहीं हुई है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हुई और आपको पता चल गया कि कॉइन्स बनेंगे 400 इस क्यूबॉइड से। ठीक है, जो भी आपके पास सॉलिड था उसे मेल्ट करके आपने कॉइन बनाया है और कॉइन आ गए हैं आपके 400। इस तरीके से इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। एंड हो गया है इस वीडियो का। आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपने अपना काम करना नहीं भूलना है। जिन बच्चों को भी लॉकडाउन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उन बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करवाइए, खुद भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और करवाइए भी। मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।